बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत। दरअसल आपको बता दें 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 211 सीट पर जीत दर्ज की गई है। बांग्लादेश चुनाव में 151 सीट है बहुमत का आंकड़ा। आपको बता दें कि जमात गठबंधन ने 70 सीट पर जीत हासिल की है। तारिक रहमान ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक की जीत यहां पर दर्ज हुई है। तो एक ये बड़ी जीत यहां पर दर्ज हुई है और पहले से हालांकि इस बात का अनुमान था कि इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं और इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया बधाई देते हुए। चलिए अब आपको कुछ आंकड़े भी बता देते हैं क्योंकि अब नतीजे सामने आ चुके हैं। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल सीट है 300। आपको बता दें 300 सीट है। 299 पर कल वोटिंग हुई थी। कल सुबह 7:30 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी जो कि लगभग 4:30 तक चली और उसके बाद फिर मतगणना शुरू हुई। बहुमत का आंकड़ा बनता है 151। बीएनपी ने जिसमें 211 सीटों पर जीत हासिल की है और अगर हम बात करें जमात की तो 70 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की गई। आप आंकड़े भी यहां पर देख पाएंगे। बीएनपी जिसे प्रचंड बहुमत मिला है, बीएनपी की 210 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल हुई है और तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री। तो बांग्लादेश में आम चुनाव कल संपन्न हुए। अब आज नतीजे सबके सामने हैं और तारिक रहमान बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें तारिक रहमान ने 2 सीटें जहां पर जीत दर्ज की है। जमात इस्लामी ने गड़बड़ी का हालांकि आरोप भी लगाया था और लगातार ये आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में तारिक रहमान का पीएम बनना तय। तारिक रहमान 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बीएनपी और तारिक रहमान को यहां पर बधाइयों का सिलसिला चलने लगा है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बधाई दी है। संसदीय चुनाव जीतने के लिए ये बधाई दी गई। अभी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देते हुए नजर आए और उन्होंने लिखा कि भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हैं। तारिक रहमान की पार्टी यानी कि बीएनपी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए थे जैसे कि महिला सशक्तिकरण का जिक्र उन्होंने किया था, बुलेट ट्रेन का जिक्र किया था कि ढाका को देश के बड़े शहरों से हम जोड़ेंगे, बुलेट ट्रेन हम चलाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। खासतौर पर अभी आप देखिए जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव से एक दिन पहले भी एक हिंदू को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था, प्रशासनिक सुधार का उनकी तरफ से जिक्र किया गया था, विदेश नीति का भी जिक्र किया गया था। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बीएनपी की 210 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल। तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री और ये लगभग अब तय है। 2 सीट से जीत उन्होंने दर्ज की है। जमात इस्लामी ने गड़बड़ी का भी हालांकि इस बीच आरोप लगाया था। अब चूंकि आपको भी हम बता भी रहे थे कि कुछ ऐसे बड़े वादे जो कि तारिक रहमान की तरफ से किए गए वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। जैसे कि जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करेंगे, उनकी तरफ से ये चुनावी वादों में कहा गया था। मुक्ति आंदोलन का जिक्र किया था कि मुक्ति आंदोलन का सही इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होगा। इसके अलावा बांग्लादेश में उप प्रधानमंत्री का हम पद बनाएंगे, इसका भी जिक्र किया था। यह भी इसमें जिक्र था कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रह पाएगा। यहां वादों का अगर हम जिक्र करें तो संसद में 100 सदस्यीय उच्च सदन की स्थापना का भी जिक्र किया था। जुलाई 2024 में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग के गठन का भी जिक्र हुआ था। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समानता की दोस्ती के लिए प्रतिबद्धता को भी इसमें बताया था। मुस्लिम देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर बीएनपी सत्ता में आई तो बांग्लादेश सभी धार्मिक माइनॉरिटीज के लिए एक सुरक्षित जगह होगी, इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया। साथ ही साथ धर्म हर किसी का होता है लेकिन देश सबका होता है, ये बार बार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कहा जाता था। अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की तो बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। दरअसल आपको बता दें तारिक रहमान ने चुनावी मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। बीएनपी की विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद है, हर नागरिक को समान अधिकार मिलेगा। बीएनपी ने सभी धर्मों की रक्षा की। इसके अलावा भारत के साथ संबंधों का भी जिक्र किया कि भारत के साथ संबंधों को आपसी विश्वास और समानता पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि दोनों देशों के बीच में कुछ कड़वाहट भी नजर आई।
कानून व्यवस्था का जिक्र किया कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, जवाबदेही, पारदर्शिता और लोगों को सशक्तिकरण को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब तारिक रहमान से उम्मीदें क्या कुछ हैं वो आप जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत विरोधी ताकतों से सख्ती, हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगने लगी है। सीमा सुरक्षा में सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग, कट्टरपंथी ताकतों पर नियंत्रण, इसके अलावा भारत से रिश्ते बेहतर करेंगे, ये एक सबसे बड़ी उम्मीद है फिलहाल। महिला सशक्तिकरण, बुलेट ट्रेन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट, विदेश नीति और प्रशासनिक सुधार। तो अब इन पॉइंट्स पर उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि बार बार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान इन पॉइंट्स का जिक्र किया जा रहा था और अब चूंकि तारिक रहमान के ही प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है और इसलिए ये सब पॉइंट्स भी यहां पर बढ़ चुके हैं। अब चलिए आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता देते हैं तारिक रहमान से क्या कुछ खास उम्मीदें हैं। हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि बांग्लादेश के हालात अभी किसी से छिपे हुए नहीं है। सीमा सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा, इसके अलावा कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग, क्योंकि तारिक रहमान की तरफ से यह कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, भारत से रिश्ते और बेहतर करेंगे, इसका भी जिक्र यहां पर किया जा रहा था। महिला सशक्तिकरण पे भी कहीं ना कहीं अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं और बुलेट ट्रेन जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि बांग्लादेश को तमाम जो बड़े देश हैं उनसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा इसमें अहम पॉइंट सामने आ रहा है। बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत, दरअसल आपको बता दें 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 211 सीट पर जीत दर्ज की गई है। बांग्लादेश चुनाव में 151 सीट है बहुमत का आंकड़ा। आपको बता दें कि जमात गठबंधन ने 70 सीट पर जीत हासिल की है, तारिक रहमान ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है, ढाका और बोगरा सीट पर तारिक की जीत यहां पर दर्ज हुई है। तो एक ये बड़ी जीत यहां पर दर्ज हुई है और पहले से हालांकि इस बात का अनुमान था कि इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं और इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया बधाई देते हुए। चलिए अब आपको कुछ आंकड़े भी बता देते हैं क्योंकि अब नतीजे सामने आ चुके हैं, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल सीट है 300, आपको बता दें 300 सीट हैं, 299 पर कल वोटिंग हुई थी। कल सुबह 7:30 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी जो कि लगभग 4:30 तक चली और उसके बाद फिर मतगणना शुरू हुई। बहुमत का आंकड़ा बनता है 151। बीएनपी ने जिसमें 211 सीटों पर जीत हासिल की है और अगर हम बात करें जमात की तो 70 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की गई। आप आंकड़े भी यहां पर देख पाएंगे। बीएनपी जिसे प्रचंड बहुमत मिला है, बीएनपी की 210 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल हुई है और तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री। तो बांग्लादेश में आम चुनाव कल संपन्न हुए, अब आज नतीजे सबके सामने हैं और तारिक रहमान बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें तारिक रहमान ने 2 सीटें जहां पर जीत दर्ज की है। जमात इस्लामी ने गड़बड़ी का हालांकि आरोप भी लगाया था और लगातार ये आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में तारिक रहमान का पीएम बनना तय। तारिक रहमान 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बीएनपी और तारिक रहमान को यहां पर बधाइयों का सिलसिला चलने लगा है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बधाई दी है। संसदीय चुनाव जीतने के लिए ये बधाई दी गई। अभी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देते हुए नजर आए और उन्होंने लिखा कि भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हैं। तारिक रहमान की पार्टी यानी कि बीएनपी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए थे जैसे कि महिला सशक्तिकरण का जिक्र उन्होंने किया था, बुलेट ट्रेन का जिक्र किया था कि ढाका को देश के बड़े शहरों से हम जोड़ेंगे, बुलेट ट्रेन हम चलाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। खासतौर पर अभी आप देखिए जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव से एक दिन पहले भी एक हिंदू को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था, प्रशासनिक सुधार का उनकी तरफ से जिक्र किया गया था, विदेश नीति का भी जिक्र किया गया था। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बीएनपी की 210 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल, तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री और ये लगभग अब तय है। 2 सीट से जीत उन्होंने दर्ज की है। जमात इस्लामी ने गड़बड़ी का भी हालांकि इस बीच आरोप लगाया था।
अब चूंकि आपको भी हम बता भी रहे थे कि कुछ ऐसे बड़े वादे जो कि तारिक रहमान की तरफ से किए गए, वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। जैसे कि जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करेंगे, उनकी तरफ से ये चुनावी वादों में कहा गया था। मुक्ति आंदोलन का जिक्र किया था कि मुक्ति आंदोलन का सही इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होगा। इसके अलावा बांग्लादेश में उप प्रधानमंत्री का हम पद बनाएंगे, इसका भी जिक्र किया था। यह भी इसमें जिक्र था कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रह पाएगा। यहां वादों का अगर हम जिक्र करें तो संसद में 100 सदस्यीय उच्च सदन की स्थापना का भी जिक्र किया था। जुलाई 2024 में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग के गठन का भी जिक्र हुआ था। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समानता की दोस्ती के लिए प्रतिबद्धता को भी इसमें बताया था। मुस्लिम देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर बीएनपी सत्ता में आई तो बांग्लादेश सभी धार्मिक माइनॉरिटीज के लिए एक सुरक्षित जगह होगी, इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया। साथ ही साथ धर्म हर किसी का होता है लेकिन देश सबका होता है, ये बार बार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कहा जाता था। अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की, तो बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, तारिक रहमान ने चुनावी मैनिफेस्टो